बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमने चावल भिगो कर रखे हैं 15-20 मिनट पहले गर्म पानी में भिगो कर रखे थे। और इधर वो मटर रखे हैं छील कर, आधा किलो मटर थे, उनके दाने निकाल लिए हैं। और वो 1 पाव टमाटर थे, उनको काट लिया है। और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, ये साबुत ही डालेंगे। एक प्याज है बड़े साइज़ का, और 2 से 3 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। तो हमारे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले देगची में घी डालेंगे और घी को अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। जब घी फुल पिघल जाए तो इसमें डालेंगे प्याज। सबसे पहले प्याज, और इन प्याज को हमने भूनना है अच्छी तरह से, फुल अच्छी तरह ब्राउन करना है इनको। तो हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब जी हमारे प्याज जो हैं वो लाल हो चुके हैं, फ्राई हो गए हैं। अब इसमें डालते हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च, और इसको भूनेंगे थोड़ा सा। ये जी हमारे टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है भून रहा है। और साथ ही हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 2 से 2.5 चम्मच बनता है। तो ये हमने कूट कर रखा हुआ था साइड पर, तो इसको भी शामिल कर देते हैं। और शामिल करके तो इसको अच्छी तरह से हिला के तो भूनते जाएंगे। ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। तो आखिर तक हमारी रेसिपी को फुल फॉलो कीजिएगा। अब डालते हैं मटर। आधा किलो मटर थे, तो इनका दाने निकाल लिए थे, दाने मटर के, तो ये इसमें शामिल कर देंगे और इनको भूनना है। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और आखिर तक हमारी वीडियो को फुल देखिएगा। और थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें डालते हैं, और बिरयानी मसाला है 1.5 चम्मच, वो इसमें डाल देंगे। और नमक डाला था लेकिन उसकी वीडियो वो स्किप हो गई है, तो नमक भी 1 चम्मच आपने शामिल कर लेना है। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने 5 से 7 मिनट तक भूनना है, जब तक कि जो आपके मटर हैं वो आधे गल जाएं। जब आधे मटर गल जाएं तो उस टाइम आपने पानी शामिल कर देना है। तो पानी उस हिसाब से शामिल करेंगे कि हमारे पास चावल कितने थे। तो जितने चावल होंगे, मेरे पास ये 2 गिलास चावल थे, तो मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया इसमें। और साथ ही डाल देंगे चिकन क्यूब। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर अवेलेबल ना हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा, ये लाजमी चीज़ है, तो खुशबू के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसको डाल के तो अब हम इस पानी को पकाएंगे। और साथ ही जो मटरों में थोड़ी कसर बाकी थी वो भी गल जाएंगे। ये 5 से 6 मिनट के बाद जो है वो पानी खोलना शुरू हो गया। तो अब इसमें डालेंगे चावल। चावल जो हमने गर्म पानी में रखे हुए थे तो ज़्यादा गल चुके हैं, इसलिए अब हम चावल मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। और इसको अंदर चमचा चला के अच्छी तरह तो इसको जो है वो मिक्स कर देंगे। और साथ ही डाल देंगे सब्ज़ धनिया, ये खुशबू के लिए बहुत बेहतरीन फ्लेवर आता है इसका। तो इसका पानी खुशक करना है हमने मुकम्मल तौर पे। अगर ज़्यादा पानी हो और आप दम लगा दें तो फिर चावल जो है वो बैठ जाते हैं। तो हमें चाहिए खड़े खड़े चावल जो देखने में भी खूबसूरत लगें। तो पानी को अच्छी तरह से खुशक करेंगे और फिर उसको दम लगाएंगे। और आगे चल के मैं आपको रायता बनाना सिखाऊंगा कि रायता कैसे बनाते हैं। तो अब इसका पानी जो है वो खुशक कर रहे हैं। ढक्कन हटा के आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो पानी बहुत जल्दी खुशक हो जाता है। और चमचा चलाते वक्त जो एहतियात करनी है कि ज़्यादा रगड़ना नहीं है, वरना चावल टूट सकते हैं क्योंकि चावल गले हुए हैं। तो हमारा पानी खुशक हो चुका है, इसको दम लगाते हैं 15 मिनट के लिए। जो है इसके ऊपर ढक्कन पे कपड़ा रख के तो इसके ऊपर हम वेट रखते हैं। तो 15 मिनट के लिए इसको दम लगाते हैं और फिर खोल के आपको दिखाएंगे कि इसकी कैसी शक्ल बनी है। ये जी 15 मिनट हो चुके हैं
और अब आपके सामने दम खोलते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे बहुत प्यारा मटर पुलाव तैयार हो चुका है। इसको हम आराम आराम से इस तरह हिलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और नए यूट्यूबर्स की जो है थोड़ी सी हेल्प किया करें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। और ये जनाब आपके सामने हमारा मटर पुलाव तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह खड़े खड़े चावल और फुल लंबा चावल। और उसको जब प्लेट में डालते हैं और प्लेट में डाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा मटर पुलाव जो है वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम जी इसके ऊपर डालने के लिए बनाते हैं रायता। तो रायता भी विलेज स्टाइल में बनाएंगे। ये जी मैंने खीरा काट लिया, प्याज और टमाटर और एक दो सब्ज़ मिर्चें हैं, खीरे के अंदर डाली हुई हैं वो भी। तो बिल्कुल बारीक बारीक सारी चीज़ें काट लेनी है और काट के इसके अंदर शामिल करेंगे दही। दही आप खुद चेक कर लेंगे कितना आपको पसंद है, उस लिहाज से आप डाल लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा खुश जायका रायता जो है वो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा दही कम लग रहा है तो और डाल लेते हैं। तो अब तकरीबन इस कंडीशन में काफ़ी है। तो अब हमारा जो रायता है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए जी माशाल्लाह ये चावल के साथ बहुत मज़े का लगता है और खीरे का और प्याज का और टमाटर का जो जायका है वो बहुत मज़े का लगता है। साथ थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे इसके ऊपर। तो ज़ीरे को हाथ से मसल के तो आप इसके ऊपर डाल दें और थोड़ा सा नमक डालेंगे। हालांकि दही में नमक था क्योंकि दही मैंने अपने घर में बनाया हुआ था तो दही में नमक है, लेकिन जो खीरा वगैरह है उसकी मिठास को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और नमक डाल के इस मौके पर अगर चावल में नमक आपको कम लगे तो आप रायता में नमक तेज़ कर सकते हैं, और अगर चावल में नमक तेज़ हो तो आप रायता में नमक ना डालें। तो यहाँ से उस चीज़ को भी थोड़ा कवर किया जा सकता है। तो ये जी हमारा रायता भी बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको चावल के ऊपर डालते हैं और खाते हैं। और आप हमें दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं और आपको किस चीज़ का तरीका बताऊं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे पास में हुआ तो मैं आपकी पसंद की रेसिपीज़ अपलोड करता रहूंगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।